है और वो सारंग को देख लेता है। सारंग का काम यहाँ पर हो जाता है। वो बाहर आ रही थी, गोवन यहाँ पर सारंग के पीछे पीछे आ रहा था। बाद में ये दोनों बाहर आते हैं। हालांकि यहाँ पर सारंग को नहीं पता था कि गोवन मेरे साथ आ रहा है। सारंग यहाँ पर आगे जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं सारंग के पीछे यूनामा आ जाता है। वो यहाँ पर सारंग का हाथ पकड़ लेता है और उसको गले लगा लेता है। और गोवन ये सब देख रहा था और ये सब देखने के बाद वो यहाँ चला जाता है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, आज मैं किंग डिलैंड अब का एपिसोड नंबर 4 एक्सप्लेन करूँगी, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सारंग होटल से बाहर जा रही थी और गोंग भी उसके पीछे जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि सारंग का बॉयफ्रेंड उसे अचानक से गले लगा लेता है और गोंग भी उन दोनों को पीछे से गले मिलते हुए देख रहा था। गोंग को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और वह काफ़ी हर्ट होता है और वह उनको देखकर वहाँ से होटल में अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि सारंग अपने बॉयफ्रेंड को पीछे कर देती है, तो उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि क्या हुआ, आज तुम ठीक तो हो? तभी सारंग कहती है मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो अपने दोस्तों की परवाह है, तो तुम्हें उनके पास ही जाना चाहिए। तो उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारी भी बहुत परवाह है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी सारंग को गुस्सा आ जाता है और वह उसे कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए। सारंग वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे पीछे से रोकता है और उसे माफ़ी मांगने लगता है और वह कहता है कि चलो हमें कॉफ़ी पर जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड के पास उसके दोस्त की कॉल आती है और वह उससे बातें करने लग जाता है। तभी सारंग भी ये सब होते हुए देख रही थी और वह वहाँ से रोते हुए गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसका बॉयफ्रेंड भी उसके पीछे जाता है, लेकिन सारंग उसकी नहीं सुनती और वह वहाँ से सीधे निकल जाती है। दूसरी तरफ गोवन को देखते हैं, जो कि अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और उसने उन दोनों को जब से देखा था उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वह उसी गिफ्ट को देखता है जो उसने सारंग के लिए खरीदा था और वह उसे गुस्से में गाड़ी से बाहर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक पुलिस की कार आती है और वह गुओं के पास आता है और कहता है कि तुम ऐसी सड़क पे कचरा नहीं फेंक सकती। तभी वह गुओं को कार से बाहर निकालता है और उसे समझाने लगता है। तो वह गुओं से कहता है कि क्या हुआ है, तो गुओं उसे बताता है। तो वह गुओं से कहता है कि क्या तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, और वे दोनों आपस में बात करने लगते हैं। पूछता है कि क्या वह लड़की बहुत सुंदर है, तभी तुम उसके लिए इतने पागल हो, और वह उसे समझाने लगता है। वह उसे अपनी बातें भी बताता है कि वह जवानी में कैसा था और उसने भी बहुत धोखे खाए हैं प्यार में। उनको समझाते हुए कहता है कि तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और अपनी फीलिंग को बताना चाहिए, और वह उसे समझाकर वहाँ से चला जाता है। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ होता है, जहाँ पर उसके डैडी उसे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें हमारे होटल को पहले नंबर पर लाना ही होगा, चाहे तुम्हें इसके लिए कुछ भी करना हो। बस में बैठी हुई होती है और वह बहुत ही रो रही होती है। वह अपने दोस्तों को कॉल करके बताती है कि उसका ब्रेकअप हो गया है और वह आज घर नहीं आएगी। वहीं सीन कट होता है और हम सारंग को उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के घर देखते हैं, जहाँ पे वह एक होटल चला रहे होते हैं। वहीं तो कुछ लोग भी बैठे होते हैं जो उनके होटल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और सारंग सभी को सर्व करती है और वह अपने ग्रैंडमा के पास जाती है, तो उनकी ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हें अब अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेनी चाहिए। तभी सारंग उन्हें बताती है कि नहीं, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। तो उनकी ग्रैंडपा कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम सही हो और वह लड़का ही गलत होगा। यहाँ से सीन कट होता है और हम गोवन को देखते हैं, जो कि अपने घर में अपने डैड और अपनी सौतेली सिस्टर के साथ बैठा हुआ होता है। उसके डैड उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें कुछ भी करके ये होटल को एक नंबर पर लाना होगा। उसके डैड उसे डांटकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम उसकी सिस्टर को दिखाते हैं, जो कि गोवन से कह रही होती है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगी और मैं तुमसे अच्छा कर सकती हूँ, बस तुम देखते जाओ। यहाँ से सीन कट होता है और सारंग को देखते हैं, जिसके पास एक लड़की आई होती है और उसका नाम मिंसू होता है। मिंसू उसे कहती है कि मैं द किंग होटल से आई हुई हूँ और तुम्हें वहाँ पर जॉब का ऑफ़र मिला है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वह उसे किंग होटल ले आती है और वह उसे बताती है कि यहाँ पर बहुत ही वीआईपी गेस्ट आते हैं और तुम्हें उन्हें अटेंड करना होगा, तुम्हें सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखना होगा और तुम्हारे मुंह पर एक स्माइल ज़रूर होनी चाहिए। और वह उसे तैयार होने के लिए अंदर भेज देती है। तभी हम देखते हैं कि सारंग अपने ड्रेस को पहन के आती है। वहीं दूसरी तरफ हम गोवन को देखते हैं, जो कि कर रहा होता है। सासी उसे पूछ रहा होता है कि बॉस आपको क्या हुआ है, आप कुछ दिन से कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं। वहीं थोड़ी देर में हम देखते हैं कि पीछे से सारंग और मिंसू भी वहाँ पर आ जाती है। गोवन को दिखाया जाता है, जो कि सारंग को ही देखे जा रहा होता है। मिंसू गोवन के पास आकर बताती है कि यह नई एम्प्लॉयमेंट है। तो गोवन मिंसू से कहता है कि मैं इसे पहले से ही जानता हूँ, तुम इस पर नज़र रखना और इसकी हर एक अपडेट मुझे देते रहना। तो सारंग उस पर कहती है कि मैं अपना काम अच्छे से करूँगी, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी, और वह वहाँ से चली जाती है। तभी सासी गोवन से पूछता है कि क्या आप उसे पसंद करते हो। तो गोवन कहता है कि नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता, वो तो मेरे टाइप की भी नहीं है। तो सासी कहता है कि अगर वह आपके टाइप की नहीं है तो आप यह बात इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हो, आप यह बात मुझे आराम से भी तो बता सकते हो, ज़रूर आप उसे पसंद करते हो। वह उसे छेड़ने लगता है तो गोवन उसे वहाँ से मारकर भगा देता है।
चेंज होता है और हमें हवारन को दिखाया जाता है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जा रही होती है। वह एक डिपार्टमेंट में जाती है और वहाँ जाकर कहती है कि इसका मैनेजर कौन है। वहाँ पर उसकी मैनेजर आती है और कहती है कि मैं इसे चलाती हूँ। तो वह कहती है कि इसकी सेल बहुत गिर रही है, तुम्हें इसी सेल को बढ़ाना होगा। वह वहाँ से चली जाती है और वह हम देखते हैं कि वह दूसरे डिपार्टमेंट में जाती है जहाँ पर उनकी दोस्त काम करती है और वह वहाँ पर जाती है और कहती है कि तुम्हें इसकी सेल को डबल करना होगा, इसकी सेल बहुत ही गिरती जा रही है। और वह बाद में किचन डिपार्टमेंट में जाती है और वह वहाँ से जाकर कहती है कि तुम्हें यहाँ पे नई डिश को ऐड करना होगा, हमें कस्टमर को यहाँ पर अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तभी वह देखती है कि एक आदमी की ड्रेस पे कुछ दाग लगे होते हैं और वह उसे वहाँ से फायर कर देती है। वह बाहर आती है और बाहर भी वह देखती है कि एक आदमी का पेट निकला हुआ होता है और वह उसे भी फायर कर देती है। तभी यहाँ से सीन कट होता है, हम सासी को देखते हैं जो कि गोवन को बता रहा होता है कि हवारन सभी को फायर कर रही है और वह सभी डिपार्टमेंट में जाकर अच्छे से चेकिंग कर रही है। मुझे डर है कि वह मुझे भी यहाँ से ना निकाल दे, हमें एक मीटिंग बुलानी होगी इसके लिए। तो गोवन ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता था कि सारंग भी इसी होटल में काम करती है, इसलिए वह मीटिंग के लिए मान जाता है। हम दूसरी तरफ सारंग को देखते हैं जहाँ पर मिंचो उसे और लोगों से मिलाने के लिए लाती है। वह उनसे कहती है कि यह नई एम्प्लॉयमेंट है, इसका ख्याल रखना और इसके साथ अच्छे से व्यवहार करना। जैसे ही मिंचो वहाँ से चली जाती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर वह लोग उसे अच्छा व्यवहार नहीं करते और वह उसे जलने लगते हैं और वह कहते हैं कि कुछ लोगों के पास डिग्री ना होते हुए भी उन्हें इस होटल में काम मिल जाता है। एक लड़की सारंग को अपने साथ ले जाती है और वह उससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाती है। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है कि तुम्हें किसी भी कस्टमर की बातें नहीं सुननी। अगर तुम्हें वह बातें सुन भी जाती है तो तुम्हें उसे बस इग्नोर करना है और तुम्हें फ़ोटो क्लिक नहीं करनी। सारंग सभी कंडीशन को मान लेती है और उस पर साइन कर देती है। यहाँ से सीन कट होता है और मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोवन, सारंग और सासी सभी आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं। गोवन सिर्फ सारंग को ही देखे जा रहा था। मिंसू उसे होटल की सभी कंडीशन के बारे में बताती है, लेकिन गोवन उनकी बातों पर ध्यान न देकर वे सारंग को ही देखे जा रहा था। तभी वह सारंग से और सभी लोग उसे सजेशन दे रहे थे, पर वह उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और गोवन कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये सब देख लूँगा और वह उनको प्रोत्साहित करता है। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि गोवन अपने कमरे में बैठा हुआ होता है। कॉल करना चाहता था लेकिन वह नहीं करता। फिर वह सारंग के पास मैसेज करता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं काम के बाद तुमसे मिलना चाहता हूँ, और वह बड़ी मेहनत से इस मैसेज को लिखता है। तभी हम देखते हैं कि गोवन उस मैसेज के रिप्लाई के वेट में बैठा हुआ होता है, पर सारंग उसका कोई रिप्लाई नहीं करती। वह बार बार अपने फ़ोन को देखे जा रहा था पर सारंग का कोई रिप्लाई नहीं आता। बहुत टाइम बीत जाता है पर सारंग उसके कोई रिप्लाई नहीं करती। तभी गोवन के सब्र का बांध टूट जाता है और वह सारंग के पास कॉल करता है। तभी हमें सारंग को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड के पास बैठी हुई थी। वह अननोन नंबर सोच के उस फ़ोन को कट कर देती है। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है और हम गोवन को देखते हैं। शाम से सुबह हो जाती है लेकिन सारंग का रिप्लाई नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि गोवन किंग होटल में जाता है और वह सीधे ही सारंग के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी सारंग उसके पास आती है और वह उसे कहता है कि तुम पहले ये बताओ, तुमने मेरे कॉल और मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कहा। सारंग कहती है कि तुम्हारा कब कॉल आया, मुझे तो नहीं पता। तो सारंग उसे अपना नंबर दिखाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कल कॉल की थी और मैसेज भी किया था। सारंग कहती है कि वो अननोन नंबर था तो इसलिए मुझे पता नहीं था कि वह तुम्हारी कॉल थी। तो वह उसे काट देता है और कहता है कि इस पर मेरा नंबर लिखा है और इसे सेव कर लो। सारंग कहती है कि पर मैं क्यों करूँ। तो वह सारंग से बड़ी हिम्मत करके डिनर के लिए पूछता है। तो सारंग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करने क्यों जाऊँ। वह कहता है कि तुम्हें चलना ही पड़ेगा, उससे साफ मना कर देती है। सारंग की फ्रेंड को दिखने में सभी बर्तन को इधर उधर पड़े हुए देखकर हैरान हो जाती है। उसके सास ससुर ने उसके लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं छोड़ा था और उन्होंने ग्रोसरी शॉपिंग भी नहीं की थी। उनकी बेटी भी उनसे बहुत नाराज़ थी। तभी सारंग की फ्रेंड अपनी बेटी को लेकर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए चली जाती है। तभी उसके पास उसके पति की कॉल आती है और वह उसे कहता है कि वह आज रात नहीं आएगा तो वह खाना खा ले। और यहाँ से सीन चेंज होता है। हमें गोवन को दिखाया जाता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उसका सारंग का कोई रिप्लाई नहीं आता। सीन चेंज होता है और हम सासी और गोवन को देखते हैं जहाँ पर गोवन सारंग की फ़ोटो को देखे जा रहा था। सासी गोवन से कहता है कि बॉस आप ये क्या कर रहे हो। तो गोवन उसे बताता है कि मैंने उसे डिनर के लिए बोला था पर उसने मुझे साफ मना कर दिया। तो सासी उसे एक प्लान के बारे में बताता है। बॉस आपकी डिनर प्लान मैं कराऊंगा। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम सारंग की फ्रेंड को देखते हैं जिसके साथ पायलट बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहा था। वह बहुत देर से उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी फ्रेंड उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। वहाँ पर सारंग की फ्रेंड का फ्रेंड आ जाता है और वह उसे डिनर के लिए पूछता है और वह दोनों आपस में डिनर करते हैं और वह दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसका फ्रेंड उसे अपनी बातों से यह रियलाइज़ कराना चाहता था कि वह उसे लाइक करता है, लेकिन सारंग की फ्रेंड को उसकी बातें समझ नहीं आ रही होती है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम
गुओन और साची को देखते हैं। साची गुओन को डिनर पार्टी के लिए लेकर जा रहा होता है। जैसे ही गुओन दरवाज़ा खोलता है तो उसे अपने सामने सारंग दिख जाती है और वह उसे ही देखे जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वह कमरे में अंदर जाता है तो वहाँ पर और स्टाफ मेंबर भी होते हैं, जिन्हें देखकर वह घबराकर एकदम बाहर आ जाता है और वह साची से पूछता है कि ये क्यों आए हैं। तो साची कहता है कि यही तो मेरा प्लान था और वह वहाँ से जाने लगता है। लेकिन साची उसे ज़बरदस्ती अंदर ले जाता है और वह सभी एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सारंग कुछ खा नहीं रही होती है तो गुओन उससे कहता है कि तुम क्यों नहीं खा रही हो, और वह उसके लिए एक स्पेशल डिश मंगाता है, जिसे देखकर सारंग अनकंफर्टेबल होने लगती है और वह सभी इस व्यवहार को उसके नोटिस कर रहे होते हैं। सारंग इस सभी से तंग होकर गुओन से बात करने के लिए बाहर चली जाती है। उससे कहती है कि जो ये सब तुम कर रहे हो इसे बंद कर दो, मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है, और वह वहाँ से इतना कहकर चली जाती है। तभी सारंग अपने घर जाती है और हम देखते हैं कि सारंग की फ्रेंड उसे सरप्राइज़ देने के लिए आती है और वह क्योंकि उसके सारंग का बर्थडे था आज और वह उसका केक कट करती है। तभी सारंग की फ्रेंड उसे बताती है कि सारंग का ब्रेकअप हो गया है, तो वह उसका मूड ठीक करने के लिए वहाँ पर डांस पार्टी करने लगती है। तभी हमें आगे दिखाया जाता है कि गुओन और साची एक साथ जा रहे होते हैं। तो साची उससे कहता है कि बॉस मुझे जाना होगा। तो गुओन उससे पूछता है कि अब तुम्हें कहाँ जाना है। तो वह उसे कार्ड दिखाकर बोलता है कि आज सारंग का बर्थडे है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, और वह वहाँ से चला जाता है। जैसे ही गुओन अपने ऑफिस में अंदर आता है तो वहाँ पर हारान उसे खड़ी हुई मिलती है, जो कि उसके वॉच को लेकर खड़ी हुई होती है। और यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हारान ने पहले भी उसकी वॉच को लेकर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था, जिसकी वजह से वह टूट गई थी और वहाँ पर गुओन रोने लगा था। अब सीन प्रेजेंट में आता है और वह हारांग से उस वॉच को ले लेता है। हारांग उसे कहती है कि तुम देख लेना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और ये सारा किंग होटल मेरा ही हो जाएगा। वहाँ से और वह वहाँ से इतना कहकर चली जाती है। तभी यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम सारंग को देखते हैं, जो कि एक लड़के के साथ इंपॉर्टेंट गेस्ट को अटेंड करने जा रही होती है। वह लड़का उन्हें मेन्यू दिखाता है और सारंग उसे पानी सर्व करती है। तो वह गेस्ट उनसे बोलते हैं कि ये तो सारंग है, हम इसे जानते हैं, यह बेस्ट, हम इसके होटल में एक बार आए थे, यह बहुत ही अच्छी लड़की है। और वह उससे कुछ सवाल पूछने लगती है, जिसे सारंग बहुत अच्छे से जवाब देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लड़का होता है वह सारंग से खुश नहीं होता और वह उससे लड़ने लगता है और वह उसे बुली करने लगता है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम गुओन को देखते हैं, जो कि कुछ फाइलों को देख रहा होता है। वह अपनी माँ के बारे में कुछ खोज करना चाहता था पर उसे कुछ मिल नहीं पा रहा होता है। और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर से सारंग होटल से बाहर आ रही होती है और वहीं पर उसका बॉयफ्रेंड बाहर फूलों को लेकर खड़ा हुआ होता है। वह उसके साथ पैचअप करना चाहता था, लेकिन सारंग उसे मना कर देती है, जिससे सारंग को बहुत हर्ट होता है और वह वहाँ से रोते हुए चली जाती है। यहाँ से सारंग अपने फेवरेट प्लेस पर आती है और वह वहाँ पर बारिश में बैठकर रो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई व्यक्ति उसके पास आता है और वह उसे अम्ब्रेला में कवर कर लेता है। तभी हमें पीछे दिखाया जाता है कि वह और कोई नहीं, हमारा हीरो गुओन होता है। गुओन को देखकर सारंग वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वह गिरने लगती है। तो सारंग उसे पीछे से पकड़ लेता है और वह दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।